केंद्रीय अध्यक्ष से बातें हुई है, कल भी बात हुई थी, उसके बाद उससे एक दिन पहले भी बात हुआ था। तो पहला फेज का अंतिम नामांकन 25 अक्टूबर तक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज रात तक या सुबह तक में घोषणा हो ही जाएगा। रामगढ़ और मांडू का प्रत्याशी होगा वो बिल्कुल हम लोग के बीच का ही होगा। वो संगठन से जुड़ा होगा, शिक्षित होगा, सभी लोगों के साथ समन्वय स्थापित करने वाला होगा, सभी जाति वर्ग को ले दे के चलने वाला होगा। जो हम लोग का आंदोलनकारी को टिकट मिलना चाहिए ये भी सत्य है, लेकिन चुनाव कोई मजाक नहीं होता है। चुनाव में और आंदोलन में बहुत कोई जाते हैं। हमेशा कोई आंदोलन एक व्यक्ति नहीं करता। आंदोलन में 40-50 की संख्या होती है, 5 की भी संख्या होती है, कभी 1-2 की भी संख्या होती है, कभी 2,500-3 हज़ार की भी संख्या होती है आंदोलन में। तो उसी बीच में एक आंदोलनकारी के रूप में प्रत्याशी को घोषणा करना और उनके बीच में सारी गतिविधि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक अनुभव को भी मापदंड के रूप में देखा जाता है। जोहार, नमस्कार। अभी हम हैं रामगढ़ जिला के कार्यालय में और हमारे साथ है जो जिला के अध्यक्ष हैं रामगढ़ जिला के, वो हमारे साथ हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है अभी चुनाव आने ही वाला है, उसको लेके कुछ बातें करेंगे। जो जेल कैंप पार्टी है उसको लेके। जोहार भैया। जोहार जोहार, आपके सभी दर्शकों को भी जोहार। अभी चुनाव आ गया है और आप आते हैं जेल कैंप पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ये पूछना चाहेंगे कि कैसा तैयारी चल रहा है जेबी केसेस का। देखिए, हम लोग का पूरा तैयारी अंतिम स्तर तक हो चुका है। बस हम लोग का प्रत्याशी 1 से 2 दिन में आने वाला है, उसके बाद हम लोग का और तैयारी तेज़ी से होगा और हम लोग पूरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाले हैं कुछ ही दिनों में। अभी तो इतना सामने चुनाव आ गया है, अभी तक प्रत्याशी का घोषणा नहीं हुआ है, तो मतलब इतना जल्दी कैसे तैयारी कीजिएगा। देखिए, लगभग हम लोग का औपचारिकता बस बचा हुआ है। हम लोग का मैक्सिमम सीटों पर जितने भी प्रत्याशी उतर रहे हैं सबका लगभग घोषणा हो ही चुका है। बस उसको हम लोग को जारी करना बाकी रह गया। अभी हम लोग 28 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुके हैं और कुछ ही दिनों के अंदर आज कल में और भी जितने प्रत्याशी हैं सबका एक ही साथ घोषणा हो जाएगा। तो तैयारी पूरा अंतिम ही है हम लोग का। अभी आपका जो पार्टी है उसमें काफ़ी देखने को आ रहा है, काफ़ी लड़ पड़ रहे हैं लोग खुद में ही। जितने कार्यकर्ता हैं वो टिकट के लिए लालसा रखे हुए हैं। क्या इसी के लिए इस पार्टी में आए हैं, लालच है? ऐसा देखिए, हर पार्टी में प्रतिद्वंदी एक से एक होड़ लगा रहता है कि टिकट मुझे मिले, टिकट मुझे मिले। और ये हम लोग का नया पार्टी है, एकदम बिल्कुल नया विचारधारा के साथ आई है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के भी कुछ लोग मतलब कि दावेदारी कर रहे हैं। तो जो पहले से दावेदारी कर रहे थे और जो कुछ नए आ रहे हैं, तो इसमें सामंजस्य बैठाना मतलब कि अभी थोड़ा बिल्कुल अलग सा हो गया। तो इसी में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो सुप्रीमो टाइगर जयराम मातो जी है, उनको थोड़ा घोषणा होने में लेट हो रहा, क्योंकि नए पुराने पक्ष विपक्ष, यहाँ तक कि कोई पूर्व विधायक रह चुके हैं या कोई विधायक रह चुके हैं, ऐसे लोग भी मतलब कि हम लोग के संगठन में आना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर हम लोग का जो सुप्रीमो है उनको टिकट बंटवारे को लेकर थोड़ा कुछ विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आप रामगढ़ विधानसभा से आते हैं और कहीं ना कहीं कहा गया था कि जो जितना यहाँ आंदोलन पे रहा है, हमेशा कार्यरत रहा है, वैसे लोगों को टिकट दिया जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ रामगढ़ विधानसभा और मांडू विधानसभा में काफ़ी लोग शुरू से आंदोलन करते आए हैं। तो क्या लगता है टाइगर जयराम महतो कैसे प्रत्याशी को और कैसे आंदोलनकारी को देंगे टिकट? देखिए, यह बात सही है कि हम लोग की पार्टी आंदोलन से उपजी हुई है और कहीं ना कहीं आंदोलनकारी को टिकट मिलना चाहिए, ये भी सत्य है। लेकिन चुनाव कोई मजाक नहीं होता है। चुनाव में और आंदोलन में बहुत कोई जाते हैं। हमेशा कोई आंदोलन एक व्यक्ति नहीं करता। आंदोलन में 40-50 की संख्या होती है, 5 की भी संख्या होती है, कभी 1-2 की भी संख्या होती है, कभी 2,500-3 हज़ार की भी संख्या होती है आंदोलन में। तो उसी बीच में एक आंदोलनकारी के रूप में प्रत्याशी को घोषणा करना और उनके बीच में सारी गतिविधि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक अनुभव को भी मापदंड के रूप में देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी आंदोलन की उपजी हुई पार्टी है और आंदोलन से उपजे हुए कोई हम लोग को टिकट में भी प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन जयराम दा के द्वारा भी बहुत सारी वैसे बिंदुओं पर मापदंड के रूप में रखा गया था। उनका शैक्षणिक योग्यता से लेकर आंदोलन में भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, जनता के बीच उसका क्या फीडबैक
विवेक है, जनता के प्रति उसका कैसा व्यवहार है। तो इन सभी मुद्दों को देखकर हम लोग राजनीति में कदम बढ़ाए हैं और टिकट भी इसी के अनुरूप हम लोग का घोषणा होगा। तो ये आंदोलनकारी लोगों को भी मिलना एक अच्छी बात है, लेकिन जो हम लोग का विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करे, पूरे जिले को संभालना पड़ता है। जिले के अंतर्गत जितने प्रखंड होता है, विधानसभा के अंतर्गत जितने पंचायत है, प्रखंड है, तो सबको लीड करना है और सभी वर्ग के लोगों को भी सामंजस्य बैठाकर समन्वय स्थापित करके हम लोग को काम करना है। तो प्रत्याशी देना बहुत ही कठिन काम होता है, तो इसी कारण थोड़ा विलम्ब भी हो रहा है, इसको कह सकते हैं, क्योंकि सभी अपने अपने तरीके से दावेदारी पेश कर रहे हैं। अभी खास करके बोला जाए तो सभी लोग फॉर्म भरे थे। जो है टाइगर जयराम महतो, वो फॉर्म निकाले थे और वो फॉर्म को सभी लोगों ने भरा। जिनको लगा कि हमको भरना चाहिए, लोगों ने भरा। तो फिर ये क्यों अपने से चुन के देंगे? प्रत्याशी क्यों चुन के दे रहे हैं? देखिए, विधान में क्या होना चाहिए? इसमें देखिए एक बहुत ही अच्छा पहल है, ये हर पार्टी के द्वारा होता है कि जैसे आप कैसे जानिएगा कि आपके विधानसभा में कितने लोग मतलब कि उम्मीदवार बनना चाहते हैं या कौन प्रतिनिधित्व करना चाहता है हम लोग का क्षेत्र का। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें आवेदन मांगा गया था कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र से कितने लोग इच्छुक है कि वे प्रत्याशी के रूप में अपना विधानसभा के लिए आवेदन करेंगे। तो हमारे भी विधानसभा से बहुत अच्छा खासा मतलब कि आवेदन गया था, 30-31 के प्रत्याशी भरे थे। लेकिन अब उसी बीच में 30-31 के सबके साथ में देखना है कि कौन नए हैं, पुराने हैं, कौन हमारा सीट को निकाल सकता है, कौन विधानसभा में अपना प्रभाव छोड़ सकता है। तो इन सभी बिंदुओं को देखकर ही मतलब कि किया जा रहा है, जो कि हर संगठन, हर राजनीतिक दल इस परिस्थिति से गुजरता है। आप किसी को भी देख लीजिए, बीजेपी से भी आवेदन मांगा जाता है, कांग्रेस से भी मांगा जाता है। अभी आप 1-2 दिन पहले देखेंगे कि जेएमएम भी 5100 रुपया दे के विधायक के लिए प्रत्याशियों का आवेदन मांगा था। तो ये एक प्रक्रिया है जो हर कोई से गुजरता है। उसके बाद केंद्र कमेटी, संसदीय बोर्ड और ये आपका देखा जाए तो पर्यवेक्षक जो रहते हैं, प्रभारी जो रहते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी जो रहता है, वो जांच पड़ताल करके ही टिकट देती है। तो ये कहीं ना कहीं सबके लिए ठीक ही है। ये भी बोला जा रहा है कि अन्य पार्टियां जब भी केसेस में टिकट के लालसा लेके घुस रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति ऐसा चीज़ है जिसमें हर कुछ संभव है। अभी कौन क्या बोल रहा है, कल कहाँ था, अभी कहाँ है, कल कहाँ रहेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। अभी हमारे देश में इंडिया और एनडीए 2 गठबंधन चल रहा है, जिसमें अगर किसी का टिकट कट जाता है, किसी नए को मिल जाता है, तो उन लोग भी इधर मौका तलाशती है कि हमको जेल कैंप की ओर रुख करना चाहिए। कोई जेल कैंप वाला का भी अगर टिकट कट जाएगा, जो अपने आप को दावेदार समझता है, तो वे भी कहीं अन्य दूसरे दल में जा सकते हैं। तो राजनीति में ये आना जाना टिकट के लिए या अपने विचारधारा के लिए लोग जुड़ते रहते हैं, जाते आते रहते हैं। ये कोई नई खेल नहीं है। इसमें अगर किसी को लगता है कि बीजेपी मेरा टिकट काट रहा है, तो वो कांग्रेस चल जाएगा। कांग्रेस वाला को लगता है कि मेरा टिकट कटेगा, तो वो जेएमएम चल जाएगा। अगर किसी का जेएमएम से कटेगा, तो वो बीजेपी चल जाएगा। ये आना जाना ये लगा ही रहता है। इसको लेकर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या लगता है, विधानसभा चुनाव सामने ही है और टाइगर जयराम महतो अभी तक चौथा लिस्ट जारी नहीं किए है, तो कब तक करेंगे? आप जिला अध्यक्ष है, इसके नाते देखिए, मेरा केंद्रीय अध्यक्ष से बातें हुई है, कल भी बात हुई थी, उसके बाद उससे 1 दिन पहले भी बात हुआ था। तो पहला फेज का अंतिम नामांकन 25 अक्टूबर तक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज रात तक या सुबह तक में घोषणा हो ही जाएगा। उसके बाद दूसरे फेज का कल से शुरू होगा नॉमिनेशन का फॉर्म खरीदना और जमा करना, जो कि 29 अक्टूबर तक चलेगा। तो हम लोग हो सके तो समय से पहले ही सारा चीज़ हम लोग कर लेंगे। इसमें कोई समय का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बाकी मेरे कार्यकर्ता अपने स्तर से सब कोई काम में लगे हुए हैं। क्या लगता है, रामगढ़ विधानसभा और मांडू विधानसभा में किस तरह का प्रत्याशी देंगे टाइगर जयराम महतो? देखिए, जो रामगढ़ और मांडू का प्रत्याशी होगा वो बिल्कुल हम लोग के बीच का ही होगा। वो संगठन से जुड़ा होगा, शिक्षित होगा, सभी लोगों के साथ समन्वय स्थापित करने वाला होगा, सभी जाति वर्ग को ले दे के चलने वाला होगा। जो हम लोग का मुख्य बिंदु, जो हम लोग स्थानीय नीति, नियोजन नीति और रोजगार नीति, विस्थापन नीति के लिए लड़ रहे हैं, वही लोग के अनुरूप वो हम लोग का आवाज़ बनेगा। इतना हम लोग आश्वस्त करते हैं कि प्रत्याशी शिक्षित भी होगा और हम लोग के बीच का होगा। तो बाकी देखते रहिए रिपब्लिक रांची, जोहार।